नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज मैं जिस बारे में बात कर रही हूं वो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। हम सबकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ समस्याएं हमें छोटी लगती हैं तो उनका समाधान हम खुद ही ढूंढ लेते हैं, और कुछ समस्याएं हमें अपने जीवन में इतनी ज्यादा भारी लगती हैं कि उसका समाधान ढूंढने के लिए हम इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, या अलग अलग लोगों से हम उसकी सलाह लेते हैं। लेकिन क्या हमें उस समस्याओं का समाधान मिल पाता है? हमें उसका सही समाधान मिल पाता है, या हम एक समस्या से को खत्म करके क्या हमारे जीवन में दोबारा समस्या नहीं आती है? तो आज हम जानते हैं कि हम अपनी समस्याओं का सही से कैसे समाधान ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, मैं इसके बारे में आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित थे जो इस दुनिया की चीजों से, दुनिया की बातों से बहुत परेशान हो गए थे, और उन्होंने ठान लिया था कि मैं इस दुनिया में न रहकर हिमालय की पहाड़ियों पर जाकर के जीवन, अपना बचा हुआ जीवन वहीं निकालूंगा। तो वो जिस गांव में रहते थे वहां के लोग उन्हें जानते थे, और जानते थे कि ये बहुत ही ज्ञानी पंडित हैं। इनसे कुछ भी, मैं अगर किसी भी बात बारे में हम लोग इनसे अगर क्वेश्चन करेंगे तो इसका वो बहुत ही हमें सही आंसर देंगे। तो जब वो वहां पर पहाड़ियों पर चले गए तो कुछ टाइम बाद ही जो गांव के लोग थे उन्हें उनकी अलग अलग समस्याएं हो गई, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। और सारे लोग मिल करके बोले, उन लोगों ने ठानी कि अब हम उन पंडित जी के पास जरूर जाएंगे और उनसे बात करेंगे और उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर भी लेंगे। तो जब वो सारे लोग वहां पर पहुंचे तो जो पंडित जी थे वो अपनी साधना में व्यस्त थे, वो साधना में अपने बैठे हुए थे। तो बाकी जो उनके वो थे, शिष्य थे, वो बोले आप लोग यहीं पर वेट करिए, इंतजार करिए, अभी थोड़ी देर बाद वो आपसे मिलेंगे। जब थोड़ी देर बाद वो आए तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो सबने अपनी समस्या बताई कि हमारे जीवन में पंडित जी ये समस्या है, आप बताइए मैं क्या करूं, इसका समाधान बताइए। तो थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले कि अच्छा ठीक है, बताइए आप लोग अपनी अपनी बात। तो सब लोगों ने सोचा कि मैं पहले अपनी समस्या बता दूं, और मैं पहले अपनी समस्या बता दूं। इसके चक्कर में सबने एक साथ हल्ला करना शुरू कर दिया, और वो पंडित परेशान हो गए, और वो बोले अच्छा ठीक है, आप लोग रुकिए, मुझे किसी की बात भी समझ नहीं आ रही है, आप लोग शांत हो जाइए और एक एक पर्ची में अपनी अपनी समस्याएं लिखिए और इस टोकरी में आकर के रख दीजिए। तो पंडित जी के कहे अनुसार सभी ने वैसा ही किया, अपनी अपनी समस्याएं लिखी और उस टोकरी में लेकर के रख दी। फिर उस टोकरी को पंडित जी ने उठाया और उन्होंने क्या किया, बारी बारी से एक के सामने किया और बोला कि एक एक व्यक्ति अब कोई सी भी एक पर्ची को उठाए। तब उन्होंने ऐसे करके एक एक पर्ची, सबने एक एक पर्ची उठा ली, और उन्होंने कहा कि अब इस पर्ची को खोल कर देखो, क्या तुम अपनी समस्या को इस समस्या में बदलना चाहेंगे? तो जैसे ही किसी पहले ही इंसान ने जब वो पर्ची खोली तो वो उस समस्या को देखकर और पढ़कर वो सहम गया, और उसने क्या करा, उसने बोला मैं इस समस्या को अपनी समस्या से बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे ये महसूस हुआ कि जो मेरे जीवन में समस्या है, जो मेरी समस्या है, वो इस समस्या से बहुत छोटी है, और ये समस्या उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐसे ही जब हर व्यक्ति के पास वो गए और हर व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम इस समस्या को अपनी समस्या में बदलना चाहोगे, तो ऐसे करते करते सबने मना कर दिया, और सबको क्या महसूस हुआ कि मेरी समस्या तो बहुत छोटी थी, बाकी अन्य लोगों की या जो पर्ची उनको मिली थी वो समस्या उनकी समस्या से कहीं ज्यादा थी। तो इन सारे जो वाकया हुआ या ये जो घटना घटी, इससे सबको ये समझ आ गया था कि हमारी समस्या अन्य लोगों की समस्या से बहुत ही छोटी है, और सबने अपनी अपनी पर्ची उठाई और खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट आए। क्यों? क्योंकि जब वो आए थे तो दुखी मन से आए थे कि हमारे पास कितनी सारी समस्या है, और जब वो लौटे तो उनको उनके प्रश्नों का आंसर मिल चुका था। कैसे? उनको ये महसूस हो चुका था कि जो उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में परेशानी है, वो अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ही छोटी है।
तो देखिए, हम सभी भी अपने जीवन में क्या करते हैं, हम कोई भी समस्या होती है तो हम उन सारी समस्याओं में इतना परेशान हो जाते हैं कि हम उसका निवारण ढूंढने की बजाय हम ये सोचते रहते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारा जीवन ही दुखी क्यों है, हमारे जीवन में ही इतना दुख क्यों है, बाकी सब लोग तो खुशी हैं। लेकिन ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। जब तक आपके जीवन है, जब तक समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस सांसारिक जीवन जी रहे होते हैं, इतने लोगों के बीच रह रहे होते हैं, अलग अलग चीजों, अलग अलग रिश्तों में बंधे हुए हैं, तो समस्याओं का आना तो स्वाभाविक है। समस्या कभी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। समस्या बड़ी जब होती है जब हम उसका निवारण नहीं ढूंढ पाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो वो समस्या हमें बड़ी लगने लगती है। और जब हम उसको देखते हैं कि अन्य लोगों की समस्या हमसे ज्यादा है, तब हमें क्या होता है, हमें अपनी समस्या नजर नहीं आती, बल्कि वो समस्या छोटी दिखाई देती है। तो इस कहानी से आप सभी को समझ आया होगा कि जीवन में समस्याओं का आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे पास ज्यादा समस्याएं हैं, बल्कि उसका सही निवारण ढूंढिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। तो क्या होगा, समस्याएं आएंगी लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी। वो क्या होगा, आपको उनका निवारण मिलेगा और आप अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी सकते हैं। तो फिर चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।